सर। हाँ जी नमस्कार। आजो आजो आजो। क्या चल रहा था? सिरोही। चौहान। आजो कोई बात। देखो सिरोही के चौहानों में सबसे पहले चौहान वंश का संस्थापक लुम्बा, चौहान वंश का सिरोही के चौहानों का संस्थापक, ठीक है। उसके बाद में आया शिवभान, फिर आया सहसमल, फिर आया लाखा देवड़ा, लाखा देवड़ा। ऐता आया पंजाब बटिंडा से। गुड आफ्टरनून राम राम फेंक झेल जो गुरुजी राम 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 भाई सुनील मीणा 57 राम राम। चल यहां तक हमने पढ़ लिया था। नॉर्मल है, कोई ज्यादा माथापच्ची आपको नहीं करनी है। जोधपुर से पढ़ना, हमें भी उद्घाटन प्रोग्राम में दिखाना सरी। हाँ दिखा दें, रामायण गहलोत दिखा दें, ठीक है। देखो इसके बाद में शासक आएगा कौन? जगमाल। किसका पुत्र है? लाखा देवड़ा का पुत्र है। हुआ क्या, इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन है? मेवाड़ के महाराणा है उस समय रायमल। और हमने जिक्र किया था रायमल का एक पुत्र का नाम था, सबसे बड़े पुत्र का पृथ्वीराज। वही 3-4 इसके पुत्र थे, जिसमें महाराणा संग्राम सिंह इनके तीसरे पुत्र आपस में ग्रह युद्ध छिड़ गया था। वही है पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार, जो कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर चक्कर लगा देते थे, वो उड़ना राजकुमार। हुआ क्या, रायमल की पुत्री का विवाह, आनंदाबाई का विवाह जगमाल से हुआ था। आनंदाबाई का विवाह, यानी आनंदाबाई पृथ्वीराज की क्या लगती है? बहन लगती है। कहते हैं कि ये जगमाल आनंदाबाई को परेशान करता था, यानी पीर में करे करे नहीं बिया सासरे। तो पृथ्वीराज इसको समझाने के लिए गया, बोले बाताम किमी कौन पड़ियो है, इड्डी तेरी कोई रियासत को नहीं है, तू मन जाने को नहीं, मेरा नाम उड़ना राजकुमार है। वो बोले कोई बात नहीं यार, साड़ो जी गलती होगी, आंदा कौन करा। वापस आते समय इसने कुछ लड्डू बनाए, बोल मेरा हाथ का स्पेशल बनाया लड्डू, बहुत फेमस लड्डू, खाली बीच में से खाली। कहते हैं कि पृथ्वीराज भोला ही था बेचारा, इसने वो लड्डू खाए, खाते इसकी मृत्यु हो गई थी। जिसकी पृथ्वीराज की छतरी है ना कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर 12 खंभों की, वही है ये। तो वैसे तो ये मेवाड़ के इतिहास में हम पढ़ा देते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चल अब इसके बाद में शासक कौन बना? जगमाल के बाद में है अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा प्रथम। ये कौन है? ये जगमाल का पुत्र है, इसे बोलते हैं उड़ना अखेराज। उड़ना अखेराज। जब हम महाराणा संग्राम सिंह खानवा युद्ध में जाते हैं, तब हम पढ़ते हैं ना कि आमेर से पृथ्वीराज गया था, सादरी से झाला आजा, गोगुंदा से झाला सज्जा, मारवाड़ से मालदेव गया था, बीकानेर का राय सिंह गया था। और वैसे ही हम पढ़ते हैं कि सिरोही का अखेराज, यानी खानवा युद्ध में सांगा की सहायता करने के लिए सिरोही से अखेराज गया था। अखेराज। और इन्होंने जोधपुर में एक दुर्ग बनवाया था, लोयाना। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। टॉपिक क्या है प्लीज टेल मी। अरे मनन टॉपिक चल रहे हो, सिरोही का चौहान, छोटा सा टॉपिक है, सिरोही का चौहान, ठीक है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चल नॉर्मल बातें हैं जी, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। के दब्यो बालन जोगड़ो, के दब्यो रे। इसके बाद में शासक बनेगा कौन? राय सिंह। राय सिंह। राय सिंह। कहते हैं कि भीनमाल पर कुछ पठानों ने आक्रमण किया, इसने भी आक्रमण किया, वहां उस आक्रमण में इसकी मृत्यु हो गई। कोई एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न नहीं बनता, ठीक है। इसके बाद में है सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा। इसने क्या किया? थोड़ा सा अकबर का विरोध किया था। यानी ये जो अकबर है, इसका मतलब इधर महाराणा प्रताप के समकालीन है। पढ़ाया था महाराणा प्रताप में सिरोही के सुल्तान के यहां शरण ली थी। एक बार आए थे वो सिरोही महाराणा प्रताप,
तो ये महाराणा प्रताप के समकालीन है। अब क्या हुआ, अकबर से विरोध किया इसने सुल्तान देवड़ा ने, तो अकबर ने भेजा बीकानेर के राय सिंह को। राय सिंह ने क्या किया, इसके आधे क्षेत्र पर अधिकार करके महाराणा प्रताप के भाई, महाराणा प्रताप का भाई कौन है, शक्ति सिंह, सॉरी जगमाल, शक्ति सिंह जगमाल, शक्ति सिंह अलग, महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को सौंप दिया। अब इस सुल्तान देवड़ा ने जगमाल से वापस छीनने की कोशिश की और इनके बीच में युद्ध हुआ, दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध कद हुए गुरु जी 1583, और इस दत्तानी के युद्ध में ये जगमाल मारा गया था। और इसी युद्ध में दुर्साड़ा, जो कवि है ना दुर्साड़ा, वो भी इसी युद्ध में था, जिसे सुल्तान ले गया था अपने साथ। दुर्साड़ा कौन, जो महाराणा प्रताप के, सॉरी जो अकबर के दरबार में थे, महाराणा प्रताप के बहुत बड़े फैन थे ये। चलो हाँ जी, जी साहब सिरोही का आज कंप्लीट हो गया, लिखा कि अब कल नया लेंगे, बूंदी आड़ा चौहानों को बैठेंगे। चलो बताओ भी डाबरू, किमी समझ में कोनी आयो, किमी आयो, आयो तो कोनी आयो, के कोनी आयो, आयो तो आयो, बताओ। बताओ बताओ। हाँ चल नेक्स्ट है अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा ये सेकंड अखेराज है। ये इसके समय जगत सिंह थे, कहां, मेवाड़ में, और उन्होंने सिरोही को जीत लिया था जगत सिंह ने, और इसी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने पिछोला झील में मोहन मंदिर बनवाया था। मोहन मंदिर। सिरोही की तलवारें बहुत फेमस है भाई, पूरे भारत में फेमस है सिरोही की तलवारें। वो किसके समय फेमस हुई थी, महाराव मान सिंह। इसने कच्चे लोहे के स्थान पर पक्के लोहे से तलवारें बनानी शुरू की थी, और जो मानसाई नाम से तलवारें फेमस थी। ये लो जी, अब लास्ट शासक, जय माता दी सर, जय माता, टॉपिक भी बताऊंगा, चिंता ना कर। लास्ट शासक शिव सिंह, कहां का है, सिरोही का। सिरोही का लास्ट शासक है शिव सिंह। अब इस बात का आपको पता है, पता नहीं वो कौन सा नशा करता है, तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संधियां हुई थी 1818-19 की, उसमें सबसे अंत में किसने संधि की थी, सबसे पहले करौली ने की, पूर्ण शर्तों सहित कोटा ने की, सबसे अंत में सिरोही ने की। सिरोही ने अंत में क्यों की, क्योंकि जोधपुर अपना अधिकार जताता था सिरोही के ऊपर, और जोधपुर से संधि पहले ही हो चुकी थी। जोधपुर का शासक कौन था ईस्ट इंडिया से संधि करने वाला, सन्यासी राजा मान सिंह। तो मान सिंह बोला कि भाई साहब आप सिरोही से अलग संधि कैसे कर रहे हो, मेरे से संधि हो गई, सिरोही से हो गई, मेरे ही नीचे सिरोही। लेकिन सिरोही इस बात का विरोध कर रहा था। तब इसकी जांच के लिए टोड को नियुक्त किया, बोल तू जांच करिए बता। टोड ने कहा कि सिरोही अलग से, इससे अलग से संधि करनी पड़ेगी। तब शिव सिंह ने सिरोही की अलग संधि की ईस्ट इंडिया कंपनी से, कब, 1823। यानी सिरोही का शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की शिव सिंह, और उसके बाद में अंतिम शासक है सिरोही का अभय सिंह। और फिर एकीकरण के समय सिरोही मिल गया था राजस्थान में, 2 चरणों के अंदर मिला था। ये लो जी, इतनी कहानी है सिरोही के इतिहास की। कभी पढ़ाया तो नहीं है, हो सकता है यूट्यूब पे भी आपको कहीं पढ़ाने को न मिले, किसी का पता नहीं डाल रखा है तो मुझे नहीं पता। और है इतनी सी कहानी बस इतनी सी है। हाँ चल, अब आप सिरोही का इतिहास है, इसे पढ़ो तो पढ़ लेना। कोई 1-2 काम की बातें हैं, जैसे मेवाड़ से कौन गया था, ऐसी कोई 1-2 बातें काम की, बाकी ज्यादा माथापच्ची इसमें मत करना। चल रहा है तब करवा दिया, लिख लो। चलो सिरोही के चौहानों में नेक्स्ट शासक लिखो जगमाल। जगमाल, ठीक है, लाखा का पुत्र, लाखा देवड़ा पुत्र, लाखा देवड़ा पुत्र। तो महाराणा रायमल ने अपनी पुत्री आनंदाबाई का विवाह जगमाल से किया।
जगमाल से किया। जगमाल आनंदाबाई को परेशान करता था, परेशान करता था। परेशान करता था। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज समझाने गया। समझाने गया इसे विष मिले लड्डू जगमाल ने खिला दिया। कमेंट चल रही। ठीक है, अब लिखो अखेराज। देवड़ा जगमाल पुत्र उपनाम उड़ना अखेराज। देखो खानवा युद्ध में सांगा का सहयोग किया। सांगा का सहयोग किया। सहयोग किया। जोधपुर में लोहियाना या लोयाना दुर्ग बनवाया। ठीक है, फिर लिखो क्या करा था रायसी। दीनमाल पर जालोरी पठानों ने आक्रमण किया। राय सिंह ने दीनमाल पर आक्रमण किया, जिसमें ये मारा गया, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु सुल्तान देवड़ा जालोर ताज खां प्रताप साथ मिलकर अकबर विरुद्ध अकबर के विरुद्ध दरवे किया।
जगमाल पर आक्रमण किया। जगमाल 1583 के दंताणी युद्ध में मारा गया। युद्ध में दुर्साड़ा शाही सेना के साथ था। जिसे सुल्तान ले गया। फिर लिखो नेक्स्ट। आखेराज देवड़ा महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने सिरोही अधिकार किया। बड़े सिरोही विजय उपलक्ष्य जगत सिंह पिछोला झील में मोहन मंदिर बनवाया। मानसिंह इसके समय सिरोही तलवारों पक्के लोहे बननी प्रारंभ हुई जिसे मानशाही तलवार कहा गया। फिर लिखो शिव सिंह इसने 1823 में EIC से संधि कर ली। EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC से संधि करने वाला सिरोही अंतिम राज्य था। अंतिम राज्य था। देखो सिरोही अंतिम शासक अब्बेसी। एकीकरण में
सिरोही विले 2 चरणों में हुआ। चरणों में हुआ। देखो सिरोही में अलग से सिक्के नहीं चलते थे, नहीं चलते थे, नहीं चलते थे। मेवाड़ का चांदी सिक्का बिलाड़ी, बिलाड़ी व मारवाड़ चांदी सिक्का डब्बू शाही चलता था। लेट आउट। सिरोही का इतिहास कंप्लीट। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, हाड़ा चौहान, इसलिए आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी कमेंटों में समस्या है, शायद अभी सोल्व करवा देता हूँ।